हेलो आप लोगों को। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ इन्वर्जन के रूल्स बताए थे, आपको इन्वर्जन का कंसेप्ट बताया था और मैंने कहा था कि ये यहां मैंने छोड़ा था कि आपको यहां से देखना था। ये सारे निगेटिव एडवर्ब्स हैं और रूल ये है कि अगर निगेटिव एडवर्ब्स से सेंटेंस को शुरू किया जाए, ठीक है, तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब को वही इन्वर्जन का रूल सब्जेक्ट के पहले करना पड़ेगा। इसमें कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी है, जैसे इसका रूल, कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आपको याद होगा कि आपने हार्डली स्कार्सली या नो सूनर के साथ एक रूल पढ़ा होगा। मैं आपको एक रिमाइंडर देता हूं। नो सूनर did I reach the station then it started raining. और हार्डली और स्कार्सली के साथ वेन लगता है। तो आप ये ध्यान रखो कि ये नो सूनर का रूल नहीं है। चूंकि आपके सेंटेंस का शुरुआत एक नेगेटिव एडवर्ब से हुआ है, इसीलिए आपको इन्वर्जन करने की जरूरत पड़ी है। ध्यान रखिए, ये हम में से बहुत लोगों को लगता है कि हार्डली स्कार्सली के साथ नहीं, सिर्फ हार्डली स्कार्सली के साथ नहीं, बेयरली, रेयरली, लिटिल, फ्यू, जितने भी निगेटिव हैं। मैं अभी सबका थोड़ा थोड़ा एक एक एग्जांपल देता हूं। अब ये टाइम का कंजंक्शन की तरह यूज हुआ, बट चूंकि नेगेटिव से शुरू हुआ, हमें इसको करना पड़ेगा। लेकिन एक बात समझो, इसमें दो तीन वर्ड्स पे आपको ध्यान देना है। पहला, नो और नॉट पे। नो और नॉट पे अगर मैं लिखा नो बॉय वॉज सिन इन द क्लास, तो मैं वॉज को तो सब्जेक्ट के पहले डालना था क्योंकि नो से शुरू हुआ है। मैंने अभी बोला कि यहां पे नो से शुरू हुआ था, तो ऑक्सिलरी वर्ब को डिड आई रीच को रीच से डिड आई रीच करना पड़ा, तो यहां भी वॉज को बाहर करना पड़ता। ध्यान रखिएगा, इन दोनों वर्ड्स के साथ एक स्पेशल रूल कि ये दोनों सब्जेक्ट के साथ नहीं आने चाहिए। ध्यान रखना, आपका वॉज सिन का सब्जेक्ट नो हो गया और ये डिटरमाइनर है। ये डिटरमाइनर है, एडवर्ब नहीं है। वो डिटरमाइनर के तौर पे नहीं यूज होना चाहिए। अब मैं अगर तुमको बोलूं नो वे यू कैन गेट सक्सेस बाय हाफ हार्टेड अप्रोच। अब इस सेंटेंस में तुम ध्यान दो, तुम्हारा नो सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब यहां लगा हुआ है। अब इस सेंटेंस में तुमको इन्वर्सन अगर नहीं करोगे तो मिस्टेक हो जाएगा। तुम्हें कैन को यू के पहले रखना पड़ेगा, जबकि यहां पे नो सब्जेक्ट का ही पार्ट हो गया था डिटरमाइनर के तौर पे, इसीलिए यहां पे नहीं करना पड़ा। अगर मैं लिखूं नॉट अ मैन वॉज सिन ऑन द रोड, तो यहां सेम रूल में इन्वर्जन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं लिखूं नॉट अ मैन आई कुड सी ऑन द रोड, नॉट अ मैन आई कुड सी ऑन द रोड,
तो यहां नॉट अ मैन सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, तो यहां से कुड को उठा के यहां पे रखना पड़ेगा। नॉट अ मैन कुड आई सी ऑन द रोड। तो नो और नॉट में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अब एक पार्ट नाइदर और नॉर का। नाइदर और नॉर को दो मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं। एक कोरिलेटिव कंजंक्शन के तौर पे, जिसको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन भी हम लोग नाइदर नॉर को रख सकते हैं। इनके साथ जैसे अगर सेंटेंस में हो नाइदर माई फ्रेंड नॉर माई ब्रदर कुड हेल्प मी। इसका दो यूज होता है इन्वर्जन वाले पार्ट में, और नाइदर नॉर को समझ लो। ये तुम्हारा एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है जब नाइदर नॉर के साथ दो कंपाउंड सब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि बीइंग अ कंजंक्शन हम नाइदर के बाद भी पूरा सेंटेंस लिखते हैं, नॉर के बाद भी पूरा सेंटेंस लिखते हैं। तो मैं इस सेंटेंस को इक्विवेलेंट के तौर पे ऐसे भी लिख सकता हूं, नाइदर माई फ्रेंड कुड हेल्प मी नॉर माई ब्रदर। कभी कभार क्या होता है कि नाइदर के बाद हम पूरा सेंटेंस डाल देते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है उस सेंटेंस को लिखने का तरीका। और तब क्या हुआ कि दोनों सेंटेंस के शुरू में एक नेगेटिव आ गया है। यहां पे नहीं जाएगा क्योंकि नाइदर नॉर यहां पे सब्जेक्ट के पार्ट में वो सब्जेक्ट का पार्ट है, वो दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं। जबकि यहां पे नाइदर और नॉर दो वाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक है, तो जब नाइदर नॉर दो वाक्यों को जोड़े तो याद रखिएगा आपको इन्वर्जन का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। कुड को उठा के यहां रखना पड़ेगा और नॉर के बाद भी सो की तरह एक वही ऑक्सिलरी वर्ब डालना पड़ेगा जो पिछले सेंटेंस में आपने डाला था। अब जाके ये सेंटेंस सही हुआ, नाइदर कुड माई फ्रेंड हेल्प मी नॉर कुड माई ब्रदर। आप अगर कुड नहीं लगाओगे यहां पे या यहां पे, दोनों में से कहीं भी नहीं लगा, मतलब किसी भी जगह पे अगर छोड़ देते हो तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगा। अगर नाइदर नॉर दो सेंटेंसेज को जोड़ें तो दोनों सेंटेंस में इन्वर्जन होगा। यहां पे इलिप्सिस करके हमने हेल्प छोड़ दिया, मी छोड़ दिया, क्योंकि वो अंडरस्टूड हो गया था। लिखोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन छोड़ दिया हमने, छोड़ ही देते हैं लोग। एक तुम्हारा ये पार्ट है। दूसरा पार्ट ये होता है कि कभी आप एक नेगेटिव सेंटेंस डालते हो, नेगेटिव सेंटेंस लिखते हो। आप सो का रूल याद करो, पिछले वाले में मैंने बताया था। सो में एक अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा था और अब यहां पे मैं नेगेटिव लिख रहा हूं। इसके बाद कॉमा डाल के चाहे आप नाइदर लिखो चाहे आप नॉर लिखो, दोनों एक साथ नहीं, दोनों एक साथ नहीं, दोनों में से कोई एक, आपकी मर्जी। और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट भी लगेगा। ऑक्सिलरी वर्ब वही जो मेन सेंटेंस से आप मेन सेंटेंस में यूज हुआ है। जैसे he was not able to solve the question, negative of sentence, neither या नॉर, चूंकि was लगा हुआ है, was I was नहीं, was I। He was not able to solve the question, nor was I। और यहां पे neither और nor का वही मीनिंग है
जो सो का अफर्मेटिव सेंटेंस में था, वो नहीं बना पाया और मैं भी नहीं। ठीक है। सो नाइदर और नॉर का दो यूज है इन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको समझ लीजिएगा, याद रखिएगा। जैसे एक और सेंटेंस लो, ही कम्स हियर रेयरली। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रेयरली, और चूंकि सेंटेंस के शुरू में आ गया डज ही कम हियर, ऐसे लिखा जा सकता है आराम से। लेकिन रेयरली को सेंटेंस के शुरू में रखना पड़ेगा, बाद में रखे वो कोई टेंशन नहीं है। अभी आप ध्यान दो, तो आप नेवर को अगर सेंटेंस के शुरू में लिखते हो तो नेवर हैव आई मेट हिम। नॉर्मल सेंटेंस लिखो ना, आई हैव नेवर मेट हिम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नेवर को अगर शुरू में डाल दो, नेवर हैव आई मेट हिम। रेयरली, बेयरली, लिटिल, अगर मैं बोलूं ही न्यू लिटिल अबाउट द मैटर, उसको मैटर के बारे में ना के बराबर पता था, नहीं कुछ पता था। लेकिन अगर मैं लिटिल से सेंटेंस शुरू कर दूं तो मुझे लिखना पड़ेगा लिटिल डिड ही नो अबाउट द मैटर। मैं लिटिल बाद में रखूं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिटिल अगर सेंटेंस के शुरू में आ गया तो आपका फ्यू अगर सेंटेंस के शुरू में आ गया। हां, अब एक क्वेश्चन कि मैं अगर देखूं कि फ्यू बॉयज हैव कम, तो आप ये ध्यान रखना कि यहां पे इन्वर्जन नहीं लगेगा, ये नो नॉट की तरह है, क्योंकि फ्यू खुद डिटरमाइनर की तरह यूज हुआ है, डिटरमाइनर की तरह यूज हुआ है, और वो सब्जेक्ट के साथ आया हुआ है, तो यहां पे इन्वर्जन नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं तुमको लिखूं few pens I have, that is I have few pens, तो मुझे इसके जगह पे लिखना पड़ेगा few pens do I have, क्योंकि पेन अब यहां पे सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। वैसे ही वहां पे संधा अंडर नो सर्कमस्टांसेस will you get concessions? मैं अंडर नो सर्कमस्टांसेस को बाद में रखूं तो लिखना पड़ेगा यू विल गेट कंसेशंस अंडर नो सर्कमस्टांसेस। सो रूल में इतना है कि जितने भी नेगेटिव एडवर्ब्स के वर्ड हैं, फ्रेजेज हैं, अगर वो सेंटेंस के शुरू में आए, और पर्टिकुलरली नाइदर नॉर, इन पे थोड़ा सा ध्यान देने का है। एक तुमने ये वाला, चूंकि नरेशन वर्सन आप लोग बनाते रहते हो, तो डायरेक्ट नरेशन में ऐसा लिखा जाता है, वेयर हैड यू गॉन, सेड राम, ऐसा तुमको मिलता है। अब ये जो पार्ट है याद रखना, मैंने अभी तुमको दो तरह का इन्वर्जन बोला था, पार्शियल जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब बाहर निकलता है, अभी तक जो तुम देख रहे थे वो ऑक्सिलरी वर्ब का बाहर निकलना था। इस बार फुल इन्वर्जन हो गया, सीधा वर्ब को हमने सब्जेक्ट के पहले रख दिया।
ये एक्चुअली इन्वर्जन का पार्ट है, बट इसका एक कंडीशन है कि यहां पे अगर प्रोनाउन लगे ना, राम की जगह पे अगर प्रोनाउन है तो इन्वर्जन नहीं होगा। अगर प्रोनाउन है तो आपको लिखना पड़ेगा ही सेड। हां, नाउन है तो आप आराम से इन्वर्जन कर लीजिए, डायरेक्ट में भी आपको इन्वर्जन का ये पार्ट मिलता है। अब कभी कभार सेंटेंस के शुरू में प्लेस या डायरेक्शन बताने वाले कुछ एडवर्बियल एक्सप्रेशन मिलते हैं, जैसे विदिन 3 kilometers of the station is a mall and a park. ठीक है, ये सेंटेंस के शुरू में आए। अब अगर ये सेंटेंस के शुरू में आ रहे हैं तो आपका ऑक्सिलरी वर्ब अपने सब्जेक्ट के पहले आएगा, और चूंकि तुम्हारा सब्जेक्ट प्लूरल है इसीलिए इज की जगह पे आर लगेगा। A monkey lived on a tree. हम इसको प्लेस बताने के लिए ऑन अ ट्री लिव्ड अ मंकी ऐसे लिखना पड़ेगा। अ मंकी लिव्ड अगर इस सेंटेंस में लिखोगे तो यह गलती हो जाएगी। तो अगर तुम्हारे किसी सेंटेंस में शुरुआत में किसी जगह को इंडिकेट करने वाला, किसी डायरेक्शन को बताने वाला, जैसे straight ahead from here you will find a big store. डायरेक्शन बता रहा है, देखो ना, डायरेक्शन बता रहा है, तो आपका यू विल नहीं, विल यू। सो ये अगर सेंटेंस के शुरू में आए तो फिर से तुम्हारा इन्वर्जन का रूल काम करना शुरू करेगा। और आप यहां देख लीजिए कि यहां पे डिड नहीं निकालना है, यहां पे फुल निकल जाता है। अगर यहां पे लाई रहता स्थित होने के सेंस में तो सीधे लाई को हम यहां रखते हैं। इस वाले में अगर तुम्हारा V1, V2 और V5 है तो उससे बिना ऑक्सिलरी वर्ब को हटाए सीधे वर्ब को शुरू में रख देना। लेकिन अगर वो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस प्रिंसिपल वर्ब है तो ऑक्सिलरी वर्ब को यहां रखना। ठीक है, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट, तुम इस सेंटेंस में सब्जेक्ट खोजो। तुम खोजो तो कि यहां पे सब्जेक्ट कहां है, सब्जेक्ट कौन सा वर्ड है, क्योंकि आपको यह पता है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको यह पता है कि जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, प्रीपोजिशन या वर्ब के बाद जो आएगा वो उस वर्ब का या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और वो कभी किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता।
तो आप ये ध्यान रखो कि यहां एमोंग के चलते तुम्हारा कंपल्सन इस एमोंग का ऑब्जेक्ट है। ठीक, बिजनेस ग्रोथ इस ऑफ का ऑब्जेक्ट है। इनका ऑब्जेक्ट पोस्ट कोविड एरा है और उसके बाद आ गया तुम्हारा वर्ब। उसके बाद आ गया वर्ब। अब तुम्हारे वर्ब के पहले जितने भी शब्द रखे हुए हैं वो किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट थे। मैंने क्या लिखा है? स्ट्रक्चरल कंपल्सन। जहां पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही ऐसे बनाया जा रहा है कि वर्ब के पहले जितने भी शब्द हैं वो सब्जेक्ट के पार्ट में नहीं यूज हुए हैं, किसी वर्ब या किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के पार्ट में यूज हुए हैं। तो अगर वो वर्ब या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट बन नहीं सकता। तो मजबूरी है कि तुम्हारा हैज बीन के बाद ही तुम्हारा सब्जेक्ट आया हुआ होगा, और ये इन्वर्जन की तरह ही है। अब तुम ध्यान दो कि अगर तुमको ये रूल पता है कि अगर नॉट ओनली और बट ऑल्सो से अगर दो सब्जेक्ट जुड़ता है तो वर्ब को बट ऑल्सो के बाद वाले से एग्री कराना होता है। ये तो रूल तुम लोग सिंटेक्स में पढ़े ही होगे। अब उसके बाद नॉट ओनली प्रोड्यूसिंग सुटेबल प्रोडक्ट्स बट मेंटेनिंग वायबिलिटी, और वायबिलिटी मेंटेनिंग का ऑब्जेक्ट है। मेंटेन व्हाट? वायबिलिटी। तो तुम्हारा इस वर्ब का सब्जेक्ट यहां है, मेंटेनिंग। ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा है कि आपका वर्ब के शुरू में जितने भी पार्ट दिए हुए हैं वो सारे ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुए हैं। तो बहुत बार स्ट्रक्चर ये ऐसा बनाया जाता है कि इन्वर्जन का पार्ट हो गया। इसमें डबल रूल मैंने रूल दे दिया था, और ये चूंकि वायबिलिटी नहीं होगा, मेंटेनिंग हो जाएगा। सो तुम्हारा हैज, वहां हैज का सब्जेक्ट तुम्हारा वायबिलिटी मेंटेनिंग है। अब ये आप समझो कि तुम्हारे इन्वर्जन में जहां पे ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले रखना होता है कुछ कंडीशनैलिटीज हैं, और वो कंडीशनैलिटीज कभी अधिकतर टाइम में पार्शियल होता है, कभी वो कंप्लीट हो जाता है। और ये शब्द आपको याद रहने चाहिए, और ये वन ऑफ द पॉपुलर रूल्स है एग्जामिनेशन के। इसलिए उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से सीख लोगे। कैसा लगा ये दोनों डिस्कशन मेरे को बताइएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सी यू देयर। थैंक यू।